शौमं केनचिदिन्दु पाण्डु तरुणां माङ्गल्यमाविष्कृतं निश्च्यूतश्चरणो परागसुरभो लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवता करतलैः आपर्व भागोतिथैः दत्तान्याभरणानि नः किसलयो भेदत् प्रतिद्वन्द्विभिः। यह श्लोक कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, जिसके अनुसार शकुंतला जब दुष्यंत के घर हस्तिनापुर जाती है तो उसको प्रकृति द्वारा विभिन्न उपहार दिए जाते हैं। जैसे कोई पेड़ उसको रेशमी वस्त्र देता है, कोई उसको लाक्षारस देता है यानी पैरों का महावर, तथा कोई उसको नवीन किसला यानी नवीन पत्तों से सुशोभित आभूषण प्रदान करता है। तो ये परंपरा पहले से चली आ रही है कि जब भी किसी कन्या का विवाह होता है तो हर एक मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको कुछ न कुछ भेंट करता है। तो क्योंकि शकुंतला आश्रम में निवास करती थी तो प्रकृति को अपना आत्मीय बंधु समझती थी, पेड़ पौधों को अपना सहोदर भाई समझती थी। प्रकृति उसको कुछ न कुछ उपहार प्रदान करती है। तो आज के समय में हमारी जो वधू है शकुंतला, उसको उसकी गाय ने या जो प्रकृति से ही संबंधित है उसने घृत प्रदान किया है, जिससे उसका घृत पानम संस्कार संपन्न होगा। तो आइए हम सभी लोग मिलके हमारी शकुंतला को घृत पिलाएं तथा उसको नए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए आशीर्वाद दें। धन्यवाद। ओम अग्नये समिधमार्षिं बृहते जात वेदसे यथा त्वमग्ने समिधां समिध्यस एवमहमायुषा मेधया वर्चसा प्रजया पशुर्ब्रह्म वर्चसे समिद्धे जीवपुत्रो ममाचार्यो मेधाव्यहं सान्य निराकरिष्णु यशस्वी तेजस्वी ब्रह्म वर्चस्सन्नादो भूयासम्। हमने एक ये प्रक्रिया की समावर्तन संस्कार की। कुछ लोगों को अजीब सा लग रहा होगा। मैंने निमंत्रण पत्र में जब ये शब्द छपवाया तो दो चार साथियों ने पूछा भी कि ये क्या होता है, तो मैंने कहा भैया आकर के देख लो। तो क्या है ये, इस संबंध में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। समावर्तन में से अपन शब्द को सम को हटा दें तो आवर्तन बचता है, और आवर्तन को किसी बिगड़े हुए शब्द के साथ देखे मिला करके तो लगेगा कि वही है ओवटन। आवर्तन किसी चीज को निखारने की जो प्रक्रिया है उसका नाम आवर्तन है। और समावर्तन हम पढ़ लिख करके ऐसा निखार करके उस बालक और बालिका को लाए हैं। अथर्ववेद का ब्रह्मचर्य सूक्त तो कहता है कि देखो ये ब्रह्मचारिणी पढ़ करके समाज के सामने इस तरह से उपस्थित हुई है जैसे लगता है कि संसार का सबसे सुंदरतम रूप यहाँ उपस्थित हो गया। ये वो समावर्तन संस्कार की प्रक्रिया का एक नमूना जो वेद हमको कह रहा है। इस प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें होती हैं। अंतिम प्रक्रिया समावर्तन की जो होती है उसका नाम है घृतपान, जो आज भी सुरक्षित है और चल रही है। संस्कृत साहित्य के विद्यार्थी इस बात को सरलता से समझते हैं। लोक में भी ऐसी उदाहरण है, वो कि मैं आपको बताऊंगा। आयुरेव घृतम, घी ही आयु है, अर्थात घी के खाने से आयु बढ़ती है। इसलिए हमेशा तो करते ही रहे, लेकिन आज जब हम समावर्तन संस्कार बालक अथवा बालिका का कर रहे हैं तो जितने परिजन हैं वो उसको ये बता रहे हैं कि भोजन में घी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, जिससे शरीर में न्यूनता न आए और आयु संपूर्णता को प्राप्त हो। ये उद्देश्य घृतपान का होता है। और इसीलिए संस्कृत साहित्य में जहाँ आयुरेव घृतम लक्षणा में पढ़ाया जाता रहा हमें, वहीं लोक में भी कहते हैं अरे वाह क्या है, पुराने चावल फाड़ रहे हैं, फाड़ हो रहे हैं, मैंने पहले बचपन में खूब घी पिया है इसलिए बॉडी बन रही है। तो ये घृतपान उस परंपराओं का एक प्रतीक है कि हमें आज कर रहे हैं नहीं, हमेशा ऐसे करते रहना है। ये एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। समावर्तन में एक दो प्रक्रियाएं और हुई थी
जिनमें जिसका समावर्तन हो रहा है वह व्यक्ति अपने हथेली पर थोड़ा सा घी और जल लेकर के दोनों को मथता है और मथने के बाद फिर शरीर पर अंगों पर लगाता है। वहाँ वाक्य बोले जाते हैं, वाक्चमा आप्यायताम, प्राणश्चमा आप्यायताम, अपानश्चमा आप्यायताम, चक्षुश्चमा आप्यायताम। वो कहना चाहता है वेद का मंत्र, और वह बालक, वह बालिका जिसका समावर्तन संस्कार हो रहा है, वो अग्नि को साक्षी बना करके हाथ में अपने घी और तेल जो है पानी लेकर के दोनों का मंथन करते हुए अपने अंगों पर लगा करके कहता है कि जैसे दुनिया में घी है और जैसे दुनिया में जल है, वैसे ही उसी तरह से जल और घृत के प्रतीक के रूप में मैं समाज के सामने उपस्थित हूँ। वही शक्ति, वही चीजें जो घृत और पानी को मिली है मुझे प्राप्त हो जाएं। आप सब लोगों से आशीर्वाद चाहता हूँ, चाहती हूँ। ऐसी एक प्रक्रिया, और जिस प्रक्रिया में ये वाक्य मैंने पहले भी दोहराया था, वापस दोहरा रहा हूँ। पुष्प फूलों को इंद्र ने, परमपिता परमात्मा ने जो यश दिया है, उस यश के कारण से ही पुष्प शब्द का पर्यायवाची बन गया सुमन। और सुमन इसलिए बन गया कि उसको देख करके प्रत्येक व्यक्ति का मन अर्थात अच्छा हो जाता है, इसलिए फूल को सुमन कहते हैं। पर्यायवाची बनने का कारण है ये सुमन का। और उन सुमन को, फूल को जो यश इंद्र ने दिया है, वह सारा का सारा यश पुष्पों के रूप में, गुच्छे के रूप में, माला के रूप में गूंथ करके आपने सबने मुझे दिया है। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ। यह वो युवक जिसका समावर्तन हो रहा है, युवती कहती है, और उस समय पर वो फूल माला पहनाई जाती है। ऐसी जो प्रक्रियाएं हैं, मेरे इस प्रक्रिया को इस तरह से करने का उद्देश्य केवल इतना सा था, मैं महर्षि दयानंद सरस्वती का इस प्रक्रिया में बहुत बहुत ऋणी हूं। और ये वाक्य मैं कई बार बोलता हूं। कल भी मैंने जनरल मंच पर कहा था, महर्षि दयानंद सरस्वती ने कुछ नहीं किया, केवल एक ही काम किया। जिन परंपराओं को, वेद और संस्कृति सभ्यता को हम लोग भूल गए थे, वो हमें याद दिलाया। जो हम उल्टे चल पड़े थे, उस उल्टे को वापस उल्टा कर दिया और सीधा हो गया। तो वो प्रतीक कहीं मेरे जीवन में, मेरे साथ, मेरे परिजनों के जीवन में आ जाएं, इसलिए संस्कार की प्रक्रिया को अपना रहा हूं। और माता पिता का दायित्व होता है, संस्कार के शब्द में ये बात कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। संस्कार 16 संस्कार हैं, अपन सब जानते हैं। 16 का जो क्रम है और गणित है, वो 3 10 3 का है। 3 10 3 का अर्थ है कि पहले 3 संस्कार जन्म से पूर्व होते हैं, और बाद वाले फिर 10 और फिर 3, तो 13 संस्कार माता पिता बच्चों के करते हैं। प्रारंभ से लेकर के विवाह 13वां संस्कार है जो कल होगा, वहां तक के संस्कार माता पिता बच्चों के करते हैं। और जिन माता पिता ने अपने बच्चों के 13 संस्कार किए हैं, वो बच्चे अपने माता पिता के बचे हुए 3 संस्कार, जिनको वानप्रस्थ, संन्यास और अंतिम संस्कार कहते हैं, वो करते हैं। तो परंपरा का निर्वाह करने के लिए परिवार में चले, आगे बढ़ती रहे। मैंने अपने पुत्र के 13 संस्कार पूरे किए, और कल पुत्री का भी 13वां संस्कार पूरा होगा। आप सब लोग इसमें मुझे आशीर्वाद देने के लिए, बधाई देने के लिए पधारे। आपका धन्यवाद।